आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का, संविधान संशोधन। क्या होता है संशोधन? किसी चीज को घटाना, बढ़ाना या दोनों? संविधान के अंदर कुछ बदलाव करना है तो वो किस में जाएगा? संशोधन के। उसमें घटाना भी हो सकता है, बढ़ाना भी हो सकता है, ठीक है। बट मूल रूप जो है उसको उसे चेंज नहीं किया। किस आर्टिकल के तहत होता है संविधान संशोधन? 360। किस आर्टिकल के साथ उसकी डिबेट थी? 368 की। मौलिक अधिकार के लिए नहीं पूछ नहीं। जैसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कुछ बढ़ा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। वो नहीं पूछ। आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन से रिलेटेड है, उसकी किस आर्टिकल के साथ मौलिक अधिकारों में डिबेट थी? कौन सा प्रभावी होगा इन दोनों में से? 368 या डिबेट किस आर्टिकल के साथ है? 368 की। मौलिक अधिकार के रिवीजन में नहीं पहुंचे हो अब तक? हाँ भाई, आर्टिकल 30 क्लोज, आगे क्लोज 4। आर्टिकल 13 का क्लोज 4 क्या था इस डिबेट में? सब भूल गए, सब A to Z। इससे आने से वो याद नहीं है मुझे, वो देख रही। क्या है बताओ, क्या डिबेट थी इन दोनों के बीच की? थोड़ा सा दिलाने सब कुछ आ जा रहा है। नहीं आ रहा है, खराब नहीं। बहुत बढ़िया। थर्टीन फोर्टीन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड, सही था। क्या संसद मौलिक अधिकारों के अंदर परिवर्तन कर सकती है या नहीं कर सकती? इसके ऊपर डिबेट चली थी ना, 1951 का केस। कर सकती है बट मूल ढांचे को प्रभावित किए बने। सबसे पहला केस कौन सा था? ये तो उसमें सबसे पहला केस कौन सा हुआ था? सबसे पहले हाँ गोलक में गलत। 1951। पंजाबी स्टेट से रिलीजन केशवरधन भारती का वो तो 7 याद है ना संडे को टेस्ट है? सर आपने तो कैंसिल कर दिया। इस संडे में अगले नहीं, वो तो रिवीजन करे हो बस इसके लिए। वेरी गुड। जी बाद में 3 शब्द जोड़े गए थे, आप उससे पूछिए प्रेमनगर में। कहाँ क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? मैंने केस पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, कौन से केस से स्टार्ट हुआ था ये कि मौलिक अधिकार में संसद चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती? सर सबसे पहले वही बात है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर गोलक नहीं। मैंने बोला 1951 गोरखनाथ का केस 1960 का है। सज्जन सिंह बनाम सज्जन सिंह बनाम आगे 1951।
वहां से स्टार्ट हुई थी मौलिक अधिकारों की और आर्टिकल 68 की डिबेट। सर चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती? ठीक है। फिर पढ़ा दो ये वाला केस, मेरे बहुत टाइम पहले पढ़ा था, याद नहीं। मैंने केस तो पढ़ाया ही नहीं। नहीं, आपने ये वाला नहीं पढ़ाया शायद। मैंने केस पढ़ाया ही नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ केस नहीं पढ़ने होते पॉलिटिकल। ये तो कह रही थी कि साथ तेज कराएंगे फिर। सर केस करवाएंगे या कराएंगे? नहीं, चेंजेस है, मतलब जो भी जिसके साथ में केसेस हुए हैं वो सारे। तो बस नाम बताना जरूरी होता है ना। जरूर नहीं, तो बता तो दिया था। मैंने ये बोला कि वो हानि की स्थिति में कई सारे ऐसी जिसमें चेंज हुआ है, हाँ। जो मूल परिभाषा में चेंजेस हुए हैं वो सर करना है। चलो, कहाँ से ले गए संविधान संशोधन? स्रोत क्या है इसका? स्रोत क्या है संविधान संशोधन का? सब पढ़ा रखा है मैंने, सब ए टू जेड। दलील पूछ रहा हूँ। सोर्स क्या है? यस, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन करने का प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कौन से आर्टिकल के तहत? भाग कौन सा है? ये होगा 20। भाग 20। भाग 20। तुम्हारा आईक्यू टेस्ट कर लेता हूँ बोला था। संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल होगा वो पार्लियामेंट के कौन से हाउस में जाएगा सबसे पहले? किसी भी हाउस में जा सकते किसी में भी जा सकता था। किसी भी हाउस। राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर में जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं। शक्ति नहीं है पार्लियामेंट के पास ही। संविधान संशोधन से रिलेटेड जो बिल होगा उसको कोई मंत्री पेश करेगा या फिर कोई भी सदस्य कर सकता है? प्राइवेट भी कर सकता है और फिर वो भी कर सकता है, मंत्री भी। ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है? चाहिए। संविधान संशोधन से रिलेटेड जो भी बिल जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की अनुमति जरूरी होती है पेश करने से पहले ही पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। कितने तरीके के होते हैं संशोधन? 3 तरीके से। कौन कौन से? साधारण, विशेष, विशेष प्लस आधे राज्यों के साथ। ठीक है। संविधान संशोधन के लिए कौन सा संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो राष्ट्रपति के चुनाव की तो नहीं, एक और नाम नहीं आती है, 20 से आई थी वो। मतलब वोटिंग होती है ना इसके लिए। वोटिंग तो होती है, कौन सा बहुमत चाहिए होता है? साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए? वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो किस में बदला। बिल्कुल सही जवाब नहीं दे पा रहे कोई।
स्थिति में साधारण सी होता है तो मुस्तकिल पॉइंट रखना है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। स्टार्ट करें। संशोधन प्रक्रिया। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? पता है कुछ? दो हाउस। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। राज्यसभा से इंग्लिश में, हिंदी में ए बोला जाता है। इन दोनों में से जो संविधान संशोधन का बिल होगा, एक चीज समझ लो, जब तक कोई बिल पेश करा जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति को करा जाए, चाहे दोनों सदनों में करा जाए, चाहे राज्य विधायकों में करे जाए, तब तक वो बिल कहलाएगा। समझ आया? बिल। और जैसे ही वो बिल राष्ट्रपति के पास जाके राष्ट्रपति से साइन कर देगी, प्रेसिडेंट साइन कर देगी, उसके बाद वो क्या बन जाएगा? एक्ट। पहले बिल है, देन वो एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेगा। ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से दोनों सदनों में स्थापित या पेश किया जा सकता है। कल सफेद हो जाएगी, कल वापस होगी, बारिश होगी। थोड़ी सी होगी। विधेयक को मंत्री गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो ज्यादा हिंदी तो खराब होगी, हिंदी ज्यादा खराब होगी, पर जहां जहां जो वर्ड समझ में ना आए, क्योंकि तुम बिल्कुल बिगिनर हो, तो जो वर्ड समझ में ना आए उससे पूछ लें। इंग्लिश में पढ़ी है। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ी है, ठीक है, तो मुझे पूछ लेना जो वर्ड तुम्हें समझ में ना आए। भारी भारी वर्ड्स आते हैं ना पॉलिटिकल, खास में। दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा, अलग अलग पास कराना अनिवार्य होता है। मैंडेटरी। दोनों सदनों से अलग अलग पास कराना मैंडेटरी होता है, और दोनों में असहमति बन जाए, दोनों में असहमति हो जाए कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया और राज्यसभा नहीं कर रहा किसी वजह से, तो क्या होगा? तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा इन दोनों का।
ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 108। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगी ज्वाइंट सेशन की? प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। डिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेगी, फिर वोटिंग होगी। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो इसमें क्या होगा। लोकसभा लोकसभा जीतेगी क्योंकि 543 मेंबर लोकसभा के हैं, हाँ 243 मेंबर राज्यसभा के हैं। तो और जो क्या नाम, जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। हाँ ठीक है, तो विशेष बहुमत किसके पास है इस टाइम? लोकसभा के पास। ठीक है, तो बिल पास होना ही होता है जोर सेशन में। ये औपचारिकता मात्र है कि दोनों को बैठा के वो कर दो, क्योंकि राज्यसभा में पास करने वाले कुछ लोग होंगे, लोकसभा में आधे से ज्यादा पास करके गई है पहले से, है ना। तो बहुमत ऑलरेडी लोकसभा के पास मतलब उसके पक्ष में होता है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन। अगर बिल संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, संघीय ढांचे से रिलेटेड हो, तो ऐसे केस में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, मतलब फेडरल क्या हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, जो ऐसी चीज जो राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे इक्वली लागू होगी, वो हो गया फेडरल, फेडरल सिस्टम। जैसे जीएसटी का केस तुम्हें पता होगा, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, उसमें ये फेडरल स्ट्रक्चर को हिट कर रहा था, जीएसटी का जो बिल था। कैसे? जीएसटी केंद्र सरकार तो लगाती है, साथ में राज्य सरकार भी लगाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी का बिल कहां से पारित करा गया? पहले विशेष बहुमत से संसद ने करा, पार्लियामेंट ने, देन राज्यों की विधानसभाएं जो थी उन्होंने पास करके भेजा, और 28 राज्यों में से लगभग 15 राज्यों की हामी चाहिए होती है, जब जाके बिल पास हो गया। समझ आ गया? आ गया? जो कैसे नोट संघीय ढांचे से संबंधित फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित विधेयक विशेष बहुमत पारित होना अनिवार्य है। क्या हो गया जी? लिखो, पारित होना अनिवार्य। लास्ट में तो पता है ना बिल कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है प्रेसिडेंट। कौन कौन से? लिखो।
या तो स्वीकृति दे दे, या पास करने बिल को साइन करके, या अस्वीकृति दे दे, ये नहीं कर दे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटा दें। अर्थात अपना बिल, जो बिल आया है प्रेसिडेंट के पास, इसको वापस कर दे, कहे मुझे इसमें ठीक नहीं लग रहा है, इसको पुनर्विचार करो इस पे एक बार। पापा भी कहते हैं ना तुम्हारे, सोच ले, साइंस साइड लेनी है ना, पुनर्विचार कर ले, ठीक है। फिर तुम कहोगे हाँ मुझे पापा साइंस साइड ही लेनी है, या आर्ट साइड लेनी है, या कॉमर्स लेनी है। सर जनरली ना ये विचार ना आर्ट साइड वालों के लिए बोला जा रहा है, साइंस साइड से तो घर वाले खुश हो जाते हैं। नहीं, हाँ, ले कुछ माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता होता है, वो ढेल पाएगा साइड साइड को, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उससे आर्ट साइड वालों के साथ ये जुड़ लेते हैं। मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्या है, हमारे साथ तुम्हारे साथ नहीं करके कर। मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्या है। अच्छा, पहली बात तो मेरा जो टारगेट था वो मैं कहीं से तो कहीं तक भी साइंस स्ट्रीम का था ही नहीं। अच्छा, तो बच्चे ने कहा अपने पापा को, पापा या तो वो साइंस साइड ही बोलेगा, या फिर आर्ट्स बोलेगा, या कॉमर्स बोलेगा, ठीक है। जो भी उसने बोला, या तो साइंस साइड बोलेगा तो भी पापा कहेंगे यार अब चल ले ही ले, छोड़, बाध्य है बच्चे की बात मानने के लिए, ठीक है। कॉमर्स या आर्ट कहेंगे, कहेगा तो भी ये फैसला तूने सही लिया है, ले ले, बाध्य हो गए ना। तो संसद अगर बिल में बदलाव फिर भी प्रेसिडेंट बिल को पास करने के लिए बाध्य है, मतलब बाध्य हो जाएगा अब, या तो अब हाँ ही देनी पड़ेगी। उन्होंने 4 के लिए उसने दिया, संविधान संसद ने चाहे उसमें बदलाव करा चाहे नहीं करा, भेज दिया राष्ट्रपति के पास बिना बदलाव के, बदलाव करके। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ऑप्शन नहीं है ये वाला स्वीकृति अस्वीकृति का, वो सॉरी स्वीकृति का और ये पुनर्विचार वाला, उसको उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा, स्वीकृति का। समझ आ गया। समझ आ गया। संशोधन के प्रकार, वो वीटो यही है, पर ये वीटो के ही पाप हैं सारे, हाँ जेल में डाल देंगे, पर वो नहीं प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा इसमें इस बार पॉलिटिकल सिलेबस थोड़ा अलग चल रहा है। पहले जब पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे आ गए थे, सर थोड़ा सा साइड देखिएगा। पर इस बार थोड़ा अलग चल रहा है यूपीएससी जैसा।
कुछ सही है। और का मोहम्मद प्लस 1.5। अब विशेष मोहम्मद क्या होता है? 2/3। विशेष मोहम्मद मतलब अगर 3 लोग हैं तो 2 की यहाँ चाहिए। साधारण मोहम्मद विशेष मोहम्मद। अब लिखो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो साधारण से संशोधित किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से करे जा सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति चाहिए। लेकिन स्टार्ट करो। एक बात का ध्यान रखना, ये साधारण संशोधन जो आएंगे ये 368 से बाहर है, ये इस आर्टिकल के तहत नहीं। 368 ये जो साधारण बहुमत है, ये 368 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अधीन नहीं होते। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करो साधारण वाला। नए राज्यों का प्रवेश व गठन। गठन को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज हाँ, कैसे कंस्ट्रक्ट आते हैं? नए राज्यों का प्रवेश व गठन।
एंट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या? एंट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, सेकंड, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड इट्स बाउंड्री, उसके क्षेत्र, बाउंड्री, एरिया, एरिया और बाउंड्री दोनों, क्षेत्र और सीमाएं। और राज्यों के नामों में परिवर्तन, हाँ इसी में, सेकंड वाले में, राज्यों के नाम में परिवर्तन। करंट अफेयर पढ़ता है कोई? तुम दोनों, तुम सारों ने किस स्टेट में मांग उठाई है अभी नाम चेंज करने की? यूपी में, है यूपी में। गलत। हाँ यूपी में बहुत ज्यादा नाम चेंज होते हैं, पर इसका मतलब यही कि यूपी ने मांग उठाई, नाम चेंज करा। बहुत अच्छा नाम है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र गलत। और 28 के लगाने सर कोई नीचे का स्टेट होगा यहाँ पे, Very- और पकड़ तो लिया इसने। तो ये नीचे के स्टेट है जैसे ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, ये हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि इनके लैंग्वेज के बेस पे अलग कर दिया जाए, कर्नाटक, लेकिन नाम चेंज करने के केरला, केरला। केरला ने नाम अपना जो सुझाया है वो है केरलम, अच्छा, पर नाम के पीछे एम लगा है। पर इतना आसान नहीं है, इतना हमें लगता है कि सर क्या हो गया, बस थोड़ा सा पेंट का खर्चा आएगा। पेंट का खर्चा। और काम नहीं। जहां जहां केरल का नाम होगा ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, वहां केरलम करना पड़ेगा। जितने भी बॉडीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, समझ उन सब में चेंज होगा। एनओसी लेनी पड़ती है सबसे। आप देश में हो, देश के हिसाब से सोच के दे। केरल कितनी चीजों में सबसे आगे है, उन सब जगह नाम चेंज करना पड़ेगा जहाँ लिखा हुआ है। स्पाइसी वाली इलायची आती है। इलायची की पार्टी। इसमें क्या होता है? सबसे सदर्न पहाड़ी है भारत की, साउथर्न, दक्षिणतम। स्टेट लेजिस्लेचर का निर्माण, राज्य विधान परिषद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड तो तीसरा पॉइंट बता दूंगा। सर क्या हाँ। लिखना है? राज्य विधान परिषद का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लेजिस्लेचर एंड निर्माण, उसकी समाप्ति। क्या समाप्ति। लिखना है? राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। नींद आ रही है यशिका? फोन में आ गया वो? स्ट्रक्चर दिया था। अच्छा नहीं ऐसा है। दूसरे चौथा पॉइंट, दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में है क्या यशिका? क्या है? Let me just see. गलत है।
दूसरा विषय है क्या? एक मतलब इतना पढ़ाई भी है। 22वीं है ना? हाँ 22 में किसी चीज वेरी गुड। कितने अनुसूचित चाहिए? टोटल हाँ। पहले 8 से 12 है ना? हाँ 22 में सॉरी। फास्ट से दूसरा शेड्यूल पूछ लो। अच्छा वो दूसरे शेड्यूल में क्या है? चलो लिखो लिखो लिखो। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, गवर्नर, सब मिक्स में ठीक होना है। भाई हो गया क्वेश्चन। वो एक आधे का पॉइंट लेगा बस। भाई ये तो हिंदी में ही है, राज्यपाल गवर्नर को भी तो मैं हिंदी में लिखना है। नहीं वहाँ पर लिखा जैसे बाबा इसको बोल रहा है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, अंजलि का मुंह देखो। सर देखो नींद आ रही है, इतना दिमाग नहीं चल रहा, हिंदी इंग्लिश आप बोल रहे हो, मैं सब दिमाग बारिश हो नहीं गई। चल रहा। एक न्यायाधीश, जज, आदि के भत्ते भत्ते भक्ते भत्ते वेतन। आप क्या कर सकते हैं? हाँ मुझे लगता है अलाउंस बोलते हैं। भत्ते, वेतन और विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स। हाँ मैं ठीक जो आ गई। सर आपको नहीं मिले हुए? हाँ सब सारी विशेषाधिकार। मिल जाती है इसमें ना। क्या क्या मिले हुए सर आपको? टीए डीए। चलो लिखो आगे लिखो। बहुत सारे हैं। अलग पॉइंट है 118 है इसमें साधारण बहुमत में। संसद में गणपूर्ति, कोरम इन पार्लियामेंट। तो छोटा है पांचवा तो छोटे अपने गाड़ी साधारण आप उसे दूसरे में क्यों डालिए है। दूसरे में सोचिएगा बता तो दिया दूसरी अनुसूची का राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश के वेतन भत्ते विशेषाधिकार। ये हो गया इसका दूसरे वाले की चीज हाँ पांचवा पॉइंट संसद में गणपूर्ति, कोरम इन पार्लियामेंट। हैं? तो कोरम गणपूर्ति, संसद में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? अब मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं हमारे, उसमें से 2 बच्चे आए बस और 8 छुट्टी पे रहे, तो छुट्टी कर दूंगा। अर्थात एक निर्धारित संख्या है कि जितने बच्चे हैं उतने बच्चों में से आने चाहिए, यदि आगे का काम होगा। अगर नहीं आए तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 543 बंदों में से, सांसदों में से 1/10 भाग, मतलब 543 में से 55 लोग लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होने चाहिए, जब जाके आगे की कार्यवाही स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। हो गया? ये आई थिंक प्रेसिडेंट जो लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित है। लोकसभा हाँ अल्लाह लिखो। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, सैलरी दो, सैलरी एंड अलाउंस दो पार्लियामेंट मेंबर्स, मेंबर पार्लियामेंट। सातवां पॉइंट संसद में प्रक्रिया नियम, संसद में प्रक्रिया और नियम, अर्थात संसद चलेगी कैसे,
के नियम में चेंज अगर कुछ लाना तो सारा बहुत सरल। संसद, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार संसद में मतलब वही संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या नंबर ऑफ जजेस चेंज लेके आना है तो साधारण लोग हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में बढ़ोतरी। एक मजे की बात पता है, उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्याय क्षेत्र जो है उसमें बढ़ोतरी तो कर सकता है नहीं सर, न्याय क्षेत्र जहाँ तक वो अपने सुनवाई से पर उसमें कमी नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकता है भाई। राजभाषा का प्रयोग। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, मतलब भाई नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। संसद मतलब संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन चुनाव। अगला पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। सिंपल भाषा में लिखो, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन कौन करता है? जो जो इलेक्शन होता है इस एरिया में से लोग कहाँ वोट करेंगे और अच्छे ध्यान से मैंने करना पता नहीं, मैं तो हमारे विधानसभा होती है हमारे पास, पता है उसके अंदर में कितना एरिया आएगा, कहाँ तक उसका हमारा विधानसभा लगेगी, इस तरह से कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग, वो इसका इंतजाम करता है कोई विधानसभा या लोकसभा कितने क्षेत्र में होता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब बस विषय को बदलाव करना अगर यूनिट में तो साधारण बहुत सी। नेक्स्ट, फिफ्थ शेड्यूल, पांचवें सूची। एससी शेड्यूल का एससी और एसटी का प्रशासन केंद्रों का, एसटी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एसटी एरिया। 18वां शिक्षक शेड्यूल,
जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, क्या बात है? लाइक को बहुत ज्यादा हो सकता है। प्रशासन, कर दीजिए। ट्राइबल एरियाज, ये तो फिर SCST क्षेत्र आपकी जानकारी नहीं है ऋषिका। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एरिया अलग होते हैं और ट्राइबल एरिया, ट्राइबल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब एरिया जहाँ जनजाति शहरी है, शहरों में, गाँवों में, शहरों में ट्राइबल एरिया बोलते हैं जहाँ पे जंगलों में रह जनजाति। चलो आगे, तो संसद के विषय बहुमत द्वारा, इसके द्वारा ये वाला हो गया, और साधारण बहुमत हो गया, तो विषय बहुमत, मूल अधिकार, विशेष बहुमत, मूल अधिकार, DPSP, Director Principal State Policy, थर्ड, वे सभी उपबंध, वे सभी उपबंध जो इसमें और इसमें शामिल नहीं है, समझ आ गया क्या है इनका? फिर आपने ये बनाओ चावल आया तो बताया, ध्यान वाला ये सब पहले विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति, साधारण बहुमत, इनके अंतर्गत जो प्रावधान है उन्हें छोड़ के सारे प्रावधान विशेष बहुमत से ही पारित करके जाएंगे, समझ आ गई? अब देखो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा, ये वाला राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका पहला पॉइंट राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, केंद्र में, सेकंड पॉइंट, केंद्र में राज्य कार्यकारिणियों का विस्तार, कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 4 पॉइंट शक्तियों का विभाजन, पांचवा पॉइंट GST काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, GST काउंसिल। इस पॉइंट 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, सब्जेक्ट टू 7 विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व,
8वां पॉइंट, अनुच्छेद 368, मतलब अगर संशोधन करने की प्रक्रिया में ही संशोधन करना है तो इसी वाले से हो गया। समझ आ गया? तुम्हारा संविधान संशोधन का तरीका जो था वो खराब हो चुका है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा कोई क्वेश्चन पर अनुच्छेद 368, मतलब संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें ये लोग संशोधन करना है तो इस वाले से होगा विषय में होता है। विषय में होगा। कोई क्वेश्चन शिका? सवाल को देखो क्या ये फिर बनना डिवीजन ये सब सवाल होगा ठीक है ये तो भी स्पेशल क्लास ले लो किसी का नाम क्या है का पार्ट का होता है ये सवाल में तो सवाल अब आपका अनुच्छेद है एक्चुअली में भी होती है ना किसी स्पेसिफिक रीजन बता दो तो आप आपको जवाब विषय पहले मुख्य विषय का बताया ये सारा राष्ट्रीय पहचान बताया जाता है। लेकिन मैं राष्ट्रपति की घोषणा करता है उसके 1 महीने के अंदर संसद के अंदर उसका अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन मीन्स वो दोनों स्तरों से पारित हो जाना चाहिए। पारित होने के बाद 1 साल तक पालता रहा है। 1 साल मैक्सिमम टाइम का, बीच में हटा सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद अगर और आगे बढ़ा दे तो फिर से अनुमोदन मिलेगा। ये स्लाइड में नहीं सर हाँ, नहीं, इंदिरा गांधी ने फॉलो नहीं करा। उन्होंने मंत्री परिषद का को भी बताया कि उन्होंने डायरेक्ट राष्ट्रपति की जाकर भेज दिया। तो कहीं ना कहीं तो बात चलता हूँ सकते हैं अब ना तो से संविधान अधिनियम 1977 मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों 20 विकेट पीछे थे। केवल प्रधानमंत्री अकेले से नहीं लगता। मंत्री परीक्षा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ही है कहीं ना कहीं ऐसी बात ये ऐसी कहा कि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद जो बिहार में सभापति क्या हुआ है पता है? उसका बात ठीक है अम्बेडकर जी ने एक विधेयक के चक्कर में पारित कर रहे हैं, उसके चक्कर में उनका इस्तीफा हो गया क्योंकि उन्हें सुनने आया था में हामी बनी। सर ठीक है लेकिन जो बेसिक कि मंत्री परिषद को ही होती है प्रधानमंत्री का नहीं है तो अगर इनके पास राइट है जैसे कि काम हो गया तो मेजर डिसीजंस तो कुछ ही हो गया अब आपका तो एक तरह से आपका पर्सनल कहाँ हर चीज का पॉलिटिक होता है। जाहिर सी बात है हम आपका एजुकेशन में लेगा जब बात कर कितनी बननी उस टाइम कोई संकट को लाया जाए तो हाँ कर दे कुछ लोग ना कर दे और इतना कर जाए वो भी सिचुएशन सही नहीं है। ये भी सिचुएशन सही नहीं है कि और मुझसे दूसरे को ना उसमें आपातकाल वो बात आप उनके उस चीज को करना चाहिए लोकसभा का वोट नहीं कर हम इसको 1 महीने तक 1 महीने तक कोई लगा सकता है बात मालिक उनके ऊपर एक तलवार और है कि 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन मतलब पारित हो जाना चाहिए अपा वरना 1 महीने लगा तो क्या करते हैं कुछ नहीं समझ रहे।
तारीख तो तुम भी हम मिशन में प्रधानमंत्री में अपने हिसाब से लगवा दी, पर कब तक? 1 महीने तक? हम लोगों को चाहिए ना लोकसभा राज्यसभा, वो हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। राष्ट्रपति शासन में 2 महीने का अनुमोदन है, 1 या 5 साल में 2 महीने का फोन है। ठीक है। तो ये इंटर्न कल की लास्ट 7:30 से, ठीक है।